गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ जो स्टेट्स है मैटर्स की उसकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था कि एक सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड टू गैस में कैसे स्टेट्स में चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन का मीनिंग होता है जैसे वाटर है, वाटर को जब हीट करेंगे, वाटर को मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस तक, उस केस में वाटर बॉईल होगा। बॉईल होने के बाद में वेपोराइज्ड होने लग जाएगा। वेपोराइज्ड का मीनिंग भाप बनकर उड़ने लग जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल वाटर व्हेन एवर हीटिंग देन वाटर वेपर और वाटर स्टीम बन जाती हैं। ठीक है। द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? लिक्विफिकेशन। वेपोराइजेशन का रेसिप्रोकल यानी वाटर से स्टीम बनना, वाटर से स्टीम बनना वेपोराइजेशन, और स्टीम से वाटर अगेन बनना लिक्विफिकेशन। और कंडेंसेशन, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ द वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सो वाटर वेपर से वापस लिक्विड का बनना, ये क्या होगा? कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फिक्स टेम्परेचर एट विच वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको कहते हैं कंडेंसेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट। इन प्रीवियस एक्टिविटी, तो लेटेंट हीट हमने एक्टिविटी गिवन है तो वो एक बार आपको परफॉर्म करनी है। In previous activity, we have seen that temperature remains constant during melting of ice and also during boiling or vaporization of water, even when heating on is continue. तो एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जैसे आइस को मेल्ट किया, आइस को हीट कर रहे हैं तो उसके इसमें मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद में कंप्लीट वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उस टाइम थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा जब उसका कन्वर्जन हो रहा है। इसी टाइप से जब अपने हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस केस में उसमें भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर, जहाँ पर पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पर ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द हीट, this is because the heat supplied to the substance is used up absorbed in overcoming the intermolecular forces and therefore it does not show up as rise in the temperature। ये इसलिए होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनकी ब्रेकिंग होती हैं, तो उस केस में जो हीट दी जा रही है वो इनमें कन्वर्ट हो जाती है, इनकी ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जो एटम्स हैं, एटम्स की ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे से बंधे हुए एटम हैं, तो इनकी ब्रेकिंग को ब्रेक करने के लिए, जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए, उस केस में हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइज नहीं हो पाता, हमें दिखाई नहीं देता। Thus the heat supply during the melting and the boiling or vaporization remains hidden from the thermometer and is called latent heat। तो इसी को क्या कहते हैं? latent heat। latent heat of fusion melting के केस में, और latent heat of vaporization और boiling के केस में अलग अलग होती है। फ्यूजन के केस में क्या है? the latent heat of a fusion of a substance is the quantity of heat required to convert 1 unit mass of the substance from solid state to liquid state at its melting point without any change of temperature। 1 किलोग्राम मास या फिर 1 ग्राम मास का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, जितना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। नेक्स्ट देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास आइस इनटू liquid water at 0 degree Celsius under normal pressure is called the latent heat of fusion of ice। The value of latent heat of fusion of ice is SI unit is 3.35 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम, ये होती है latent heat of ice। नेक्स्ट है latent heat of vaporization।
The latent heat of vaporization of a liquid is also called the latent heat of boiling of a liquid. The quantity of heat required to convert 1 unit mass of a liquid into vapor. लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द ऐसे यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जूल पर किलोग्राम. जूल पर किलोग्राम ऐसा यूनिट होती है. यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल per kilogram. Thus, the vaporize 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius into vapor at the same temperature. 22.6 into 10 to the power 5 joule of heat energy is required. इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर के चेंज से कैसे इफेक्ट पड़ेगा. We have learned that the states of matter can be changed into another by changing the temperature. Pressure is another factor which can also change the state of matter. Pressure के according pressure का भी इफेक्ट पड़ेगा. For example, gases can be changed into liquid by the increasing pressure or by decreasing the temperature. Similarly, some solids like solid CO2 or dry ice can be changed into gases on decreasing the pressure. कुछ सॉलिड्स होते हैं या कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सम सॉलिड जैसे CO2 और ड्राई आइस कैन बी चेंज्ड इनटू गैसेस. गैसेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर. एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंट्रा पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. जो मैटर हैं हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज पर डिपेंड करते हैं उसकी किस टाइप की स्टेट होगी. गैसेस हैव लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस एंड वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो गैसेस होते हैं उसमें जो स्पेसिंग रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है. इसलिए इसके जो पार्ट्स हैं या एटम्स हैं वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. लिक्विड हैव कंपेरेटिवली लेस इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड लार्जर इंट्रा पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन गैसेस. जबकि गैसेस के बजाय जो लिक्विड्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और स्पेस कम होता है. while the solid have strongest interparticles force of attraction and smallest interparticle spaces. और सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है और जो इंटरपार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. Thus, to convert a gas into liquid or to convert a liquid into solid, the interparticle space must be decreased and interparticle force of attraction must be made strong. On increasing pressure, the particles of substance come closer to each other. अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आएंगे. एज ए रिजल्ट द इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेज और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता जाएगा. एज ए इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्स ऑफ इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस. जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्पेस के अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा. यानी अगर स्पेस कम होता जाएगा, स्पेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो स्पेस ज़्यादा होगा. तो ये दोनों ही रेसिप्रोकल हैं. देयरफॉर इंटर पार्टिकल स्पेसेस डिक्रीजेस एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. दिस लीड्स टू ए चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. इस टाइप से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. तो देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है. यहाँ पर एक पिस्टन लिया है. पिस्टन क्या होता है, देखिए जैसे ये सिलेंडर है, जैसे हम गिलास मान लेते हैं, गिलास की साइज़ का यहाँ पर पिस्टन. पिस्टन का मीनिंग होता है एक कंप्रेसिव डिवाइस जो कि इसके अंदर जैसे गैस भरी हुई है, गैस फिल्ड है, ये गैस भर रखी है, तो इसको ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो ये गैस के जो पार्टिकल्स होंगे जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये गैस के जो पार्टिकल हैं वो पास पास आएंगे. अप्लाई प्रेशर अप्लाई किया, जैसे ही ऊपर से देखिए प्रेशर अप्लाई किया, ये लिक्विड में धीरे धीरे जाके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये देखिए सॉलिड्स. देखिए प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा. वॉल्यूम ऑफ द गैस एज वेल एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी लार्ज बट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक. अगर प्रेशर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा और स्पेस ज़्यादा रहेगा. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज द गैस गेट्स कंप्रेस हो जाएगी. यानी
कंप्रेस का मीनिंग दबाव होगा, उस पर प्रेशर लगेगा। द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिकम्स लेस, जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड इंट्रा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एज ए रिजल्ट ए गैसियस स्टेट इज चेंज्ड इनटू ए लिक्विड स्टेट, इज प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज अंडर वेरी हाई प्रेशर। अगर ज़्यादा और बढ़ाया जाए तो उस केस में पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा और जो स्पेस है बिल्कुल कम होता जाएगा। गैसेज लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कैन बी लिक्विफाइड। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका फॉर्मूला नोट कर लेना। इनका प्रेशर बढ़ाने पर इंट्रा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और स्पेस कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, gases like ammonia, sulfur dioxide, carbon dioxide can be liquefied easily either by applying pressure at room temperature or by cooling the atmospheric pressure. However, carbon dioxide is stored under high pressure solid. CO2 known as dry gas gets converted directly to gaseous state on decreasing pressure to 1 atmospheric without coming into liquid state. This is reason that solid CO2 is also known as dry ice, as unlike ordinary ice, dry ice does not weight the सरफेस ऑन दी विच इट इज़ कैप्ड। तो जैसे ड्राई आइस, जैसे नॉर्मल आइस होती हैं, उसकी जो ड्राई आइस हो तो वो सरफेस को वेट नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी। साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए इसके लिए जैसे यहाँ पर लास्ट में एक चार्ट गिवन है। अगर सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड से गैस का बनना, सबसे पहले देखिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड का लिक्विड बनना, इस तरफ सॉलिड का लिक्विड बनना फ्यूजन, सॉरी सॉलिड का लिक्विड बनना, इसमें थोड़ा चेंजेस हैं। देखिए सॉलिड का लिक्विड बनना फ्यूजन और लिक्विड का सॉलिड बनना सॉलिडिफिकेशन होगा। ये एरो का साइन रॉन्ग लगा होगा, ये एरो का साइन इधर आता और ये एरो का साइन इधर आता। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का गैस में वेपराइजेशन, गैस का वापस लिक्विड बनना कंडेंसेशन, और सॉलिड का गैस बनना सब्लिमेशन और गैस का वापस सॉलिड बनना डिपोजिशन प्रोसेस होगा। ये हम जो प्रोसेस हैं वो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।